हेलो दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मूवी एक खतरनाक शेर के ऊपर है दोस्तों, जिसके परिवार को कुछ शिकारियों ने मिलकर मार दिया था, जिसके बाद ये उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ये शेर पागल हो जाता है और अपने परिवार का बदला लेने के लिए हर एक इंसान को मारने लग जाता है। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है। इस नेशनल पार्क में कुछ शिकारी शेर का शिकार करने के लिए आए थे और दोस्तों तभी उन सभी को एक पेड़ के पास एक शेर का पूरा परिवार किसी जानवर को खाता हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये सभी शिकारी उन शेरों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिसके बाद उन शेरों का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जिसके बाद कुछ शिकारी उन सभी शेरों को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से दो शिकारी फिर से जाल लगाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में एक शिकारी को उसके दूसरे शिकारी की थोड़ी ही दूरी से उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर वो तुरंत उसके पास जाता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा घायल हालात में होता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी तुरंत उसे वहां पर एक शेर के घुराने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि भागते वक्त उसका पैर अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है और वो शेर तभी वहां बड़े गुस्से से आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद अगले सीन में दोस्तों हम एक नेट नाम के डॉक्टर को देखते हैं, जिसकी दो बेटियां होती है, एक का नाम नोरा, दूसरी का नाम मीरा है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ में उसी नेशनल पार्क में घूमने आया होता है। तभी उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त मार्टिन, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ में इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी होता है, वो नेट और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर पर ले जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन सबको को VIP सफारी टूर देने के लिए अपनी जीप से उस नेशनल पार्क में ले जाता है, जहां पर वो लोग बहुत सारे जानवरों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही मार्टिन नेट को अपने एक दोस्त वंजी से भी मिलवाता है, जिसको इस नेशनल पार्क के जानवरों की जानकारी काफी अच्छी से होती है। तभी उसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों के पास में आता है, जो सभी उसे बहुत पसंद करते होते हैं और तभी जब मार्टिन उन्हीं में से एक शेरनी के पास में आता है तो वो घायल होने के मारे उसके ऊपर घुराने लगती है और तभी वो इसीलिए तुरंत वहां से पीछे हट जाता है और नेट के पास आकर उससे बोलता है कि मुझे उस शेरनी के लिए मदद लेने के लिए जाना होगा, क्योंकि उस शेरनी को घायल करने का काम सिर्फ शिकारियों का है और तब तक तुम्हें पास में ही एक गांव में छोड़ देता हूँ। और जब वो सभी लोग उस पास ही के गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता है। जिसके बाद मार्टिन और नेट को वही एक पास के ही एक छोटे से ढाबे में बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है, जिन पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया था, जिन्हें देखकर नेट और मार्टिन बहुत डर जाते हैं और इसीलिए वो लोग तुरंत वहां से निकलने का सोचते हैं। तभी जिसके बाद नेट जैसे ही ढाबे के बाहर आता है तो उसे वहां पर अपनी एक बेटी नोरा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे तुरंत भागते हुए इधर उधर ढूंढने लगता है। जिसके थोड़ी ही देर में उसे कुछ दूरी से नोरा के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो तुरंत उधर की तरफ जाता है, जहां पर नोरा एक गाय और एक औरत को देखकर डर के मार चिल्ला रही होती है और इस गाय और इस औरत को भी दोस्तों शेर ने ही मारा होता है। और उसके बाद वो सभी लोग तुरंत एक जीप की मदद से वहां उस गांव से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो शेर अभी उनके आसपास भी हो सकता है। और तभी उन लोगों को उस रास्ते में एक घायल आदमी दिखाई देता है, इसीलिए मार्टिन और नेट तुरंत उतर के उस आदमी के पास में जाते हैं, जिसे शेर ने ही हमला करके घायल कर दिया था। ये सब देखकर मार्टिन उस शेर को बेहोश करने के लिए एक स्नाइपर लेके आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ नेट उस घायल आदमी के लिए जीप से दवाइयां लेके उसके पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो आदमी अपना दम तोड़कर मार चुका होता है। उधर मार्टिन उस शेर को ढूंढते ढूंढते जैसे ही एक तालाब के पास पहुंचता है, तभी उसे वहां पर शेर के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो उसी तरफ शूट कर देता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के मारे उसका निशाना ही चूक जाता है और उधर गोली आवाज सुनकर नेट भी उसकी ही तरफ जाने लग जाता है और वो वहां का हाल देखकर तुरंत वहां से भागने लग जाता है और वहां से भागकर तुरंत जीप के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वैसे ही वहां पर शेर आकर उस जीप पर हमला कर देता है, लेकिन उस जीप के सारे दरवाजे बंद होने के मारे वो शेर उनका कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन तभी उस शेर को उस जीप की एक खिड़की खुली हुई दिखाई देती है और तभी वो उस खिड़की से अपना पंजा जीप के अंदर घुसेड़कर नेट का पंजा पकड़ लेता है। लेकिन मीरा थोड़ी हिम्मत के साथ जैसे तैसे जीप को भगा देती है, जिसकी वजह से वो शेर वही गिर जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद में उन लोगों की बुरी किस्मत के मारे उनकी जीप भी वही खाई के किनारे लटक कर बंद हो जाती है। तभी नेट और उसके बच्चे सोचते हुए परेशान होते हैं कि अब वो लोग आगे करेंगे क्या। तभी नेट को वही रखे एक बोकी टोकी से आवाज आती है, जिसमें दूसरी तरफ से मार्टिन उनसे बोलता है कि शेर ने मुझ पर हमला करके मेरे पैर को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है और जिसके मारे अब मैं चल नहीं सकता। और इतनी ही देर में फिर से उसके सामने वो शेर आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये सभी बातें सुनकर नेट मार्टिन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन फिर मार्टिन उससे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मत, क्योंकि शेर यहाँ से जा चुका है और अब वो तुम्हारे तरफ ही आ रहा होगा। लेकिन नेट उसकी सुनता नहीं और स्नाइपर लेके जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्नाइपर के स्कोप से उसको ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई पड़ जाता है, जिसके बाद वो जीप से उतरकर उसके पास जाने लग जाती है, जिसे देखकर नेट उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है। और तभी जिसके बाद शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिसके हमले के मारे वो जीप से
नीचे गिर जाता है और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए जीप के नीचे चला जाता है, जिसके बाद शेर उसे पकड़ने के लिए अपने से हमला करता है, लेकिन मुंह बड़ा होने के मारे वो नेट तक नहीं पहुंच पाता है और तभी वो इसीलिए बाहर से जाने लग जाता है। और तभी नेट स्नाइपर लेने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है और तभी शेर उस पर फिर से हमला कर देता है। नेट उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, तभी नोरा जीप की खिड़की से उस शेर के बेहोशी वाली निडल घुसेड़ देती है, जिसके मारे शेर वहां से भाग जाता है। और उसके बाद मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले जाती है, जहां नेट उसका इलाज करता है और उसके पैरों के जख्मों पर टाँके लगाने लगता है, लेकिन टाँकों के दर्द के मारे मार्टिन बेहोश हो जाता है। मार्टिन को जब रात में होश आता है तो वो नेट से बोलता है, मुझे लगता है कि इस शेर के पूरे परिवार को कुछ शिकारियों ने मार दिया है और इसीलिए वो शेर सभी लोगों पर हमला कर रहा है ताकि वो अपने परिवार के मरे हुए लोगों का बदला ले रहा है, वरना मैंने आज तक इतने गुस्से में किसी भी शेर को नहीं देखा। कुछ समय बाद वहाँ पर गाड़ियों की आवाज आती है जो कि शिकारियों की गाड़ियाँ थी। नेट गाड़ी से उतरकर उन सभी को अंदर ही रुकने के लिए उन शिकारियों से बात करने जाता है और उन सभी को बताता है कि एक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और हमारी गाड़ी अब खराब हो चुकी है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारी यहाँ से निकलने में मदद करिए। जिसके बाद कुछ पैसों के बदले में वो शिकारी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जब उन शिकारियों का लीडर उनकी कार का दरवाजा खोलता है तो वो मार्टिन को पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो यहाँ का मैनेजर है। तो वो लोग इसीलिए मार्टिन और नेट सभी को बंदी बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शेर आकर उन शिकारियों पर हमला करने लगता है। तब नेट सभी को जीप में बंद करके बोलता है कि तुम सब अंदर ही रुको, मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेके आता हूँ जिससे हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बोलकर नेट उन शिकारियों की गाड़ी के पास आता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी में चाबी ही नहीं थी, इसीलिए वो उन शिकारियों में से पीली टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो कि गाड़ी चला रहा होता है। तो शायद उसी के पास में इस गाड़ी की चाबी होगी। जिसके बाद नेट उस शिकारी को ढूंढते हुए उस तालाब के पास में आ जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर शेर दिखाई देता है और उसी समय मीरा और नोरा दुर्भाग्य से उससे बोकी टोकी पर बात करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुन वो शेर नेट के और भी ज्यादा करीब आने लगता है। तभी नेट उस बोकी टोकी को खाई में फेंक कर तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे शेर उसी को ढूंढ रहा होता है। और तभी पेड़ पर नेट के हाथ के ऊपर एक सांप चढ़ने लग जाता है, लेकिन वो उस सांप को एक झटके से पकड़कर उसे शेर के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है। और अब नेट फिर से आगे की तरफ बढ़ता है और वो शेर फिर से उससे ढूंढने लग जाता है। और तभी मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लग जाती है ताकि वो शेर नेट से दूर भाग जाए, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर वो शेर उन्हीं की तरफ चला जाता है। जिसको जाता देख नेट फिर से पीली टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लग जाता है, जो उसे वहीं पर मिल भी जाता है, लेकिन उसे वो शेर मार चुका होता है। तो वो इसीलिए उस शिकारी की गन लेके और गाड़ी की चाबी के लिए उधर से निकलता है और वो शेर उधर जीप के ऊपर चढ़कर उन लोगों पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वो गाड़ी से उतरकर थोड़ा पीछे होता है और सीधा भागता हुआ टूटी हुई खिड़की से अपना मुंह अंदर घुसेड़कर उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। तभी मार्टिन मीरा और नोरा को जीप से बाहर निकालकर खुद को और उस शेर को जीप के साथ में नीचे गिरा लेता है, लेकिन दोस्तों शेर को उससे भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जीप खाई में गिरने के मारे जीप के ऑयल टैंक में से बहुत सारा ऑयल निकलने लग जाता है और साथ ही में वो शेर अब मार्टिन को देख लेता है और फिर जैसे ही वो मार्टिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मार्टिन लाइटर जला के वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी चपेट में मार्टिन और शेर दोनों ही आ जाते हैं। और दूसरी तरफ नेट मीरा और नोरा की तरफ आता है, जहाँ से उसे जलती हुई जीप दिखाई पड़ती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब नहीं रहा और अब वो लोग वहाँ से शिकारियों की गाड़ी लेके वहाँ से जाने लगते हैं, इस उम्मीद से कि शेर अब मर चुका है। और साथ में दोस्तों मीरा भी इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसीलिए नेट उसके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा होता है। और तभी नेट को वहाँ पर एक पुराना घर दिखाई देता है। तभी नेट मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है, जो कि उन शिकारियों का घर होता है। वहाँ वो तुरंत मीरा के जख्मों पर पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी थोड़ी देर के बाद नेट वहाँ मदद बुलाने के लिए रेडियो या फोन ढूंढने लग जाता है। तभी इतने में वहाँ नेट के पीछे वही शेर दिखाई पड़ता है, जो कि दोस्तों अभी जिंदा होता है और वो वहाँ उस कमरे में आ जाता है जिस कमरे में मीरा और नोरा होती है। वो दोनों शेर को देखकर जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। साथ ही में दोस्तों हम शेर के शरीर पर कुछ जलने के निशान देखते हैं, यानी कि दोस्तों वो आग भी उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी मीरा की चिल्लाने की आवाज सुनकर नेट भी वहाँ आ जाता है और तभी नेट वहाँ शेर को देख के उसके ऊपर 2 गोलियां चला उसे भगा देता है, जिसके बाद में मीरा और नोरा के पास में जाकर बोलता है कि मैं उस शेर को खत्म करने के जा रहा ही, तुम दोनों इसी कमरे में बंद रहना क्योंकि उसे मारना बहुत जरूरी है, वरना वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मीरा और नोरा नेट को वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता है। तभी नेट जैसे ही उस कमरे के बाहर आ जाता है, तभी बाहर आते ही उसे वहाँ पर शेर दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर वो उसके तरफ एक लकड़ी मारता है जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ जा सके। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाता है और पीछे से शेर भी उसका पीछा करके उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद दोस्तों नेट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन नेट अब उस शेर को उन शेरों के इलाके में ले आया था जो मार्टिन के दोस्त थे और कोई भी शेर अपने इलाके में किसी दूसरे शेर के आगमन को बर्दाश्त नहीं करता है। और तभी
मार्टिन के दोस्त वाले शेरों ने उस शेर के ऊपर हमला करके उसको मार दिया और तभी वहां पर हम एक गाड़ी के आने की आवाज को सुनते हैं जो कि मार्टिन के दोस्त बिंजी की गाड़ी होती है, जिसको देखकर नेट की जान में जान आ जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर हो बेहोश हो जाता है। और अब अगले सीन में नेट की आंखें सीधा हॉस्पिटल के अंदर खुलती है जहाँ उसके पास मीरा और नोरा भी होती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेट और उसकी बेटियां फिर से नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं और फिर वहाँ पर सभी एक साथ फैमिली फोटो लेते हैं। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।